नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी कुछ दिनों से बहुत ही चर्चा हो रही थी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर के बारे में। क्या है मुद्दा? क्यों ऑपोजिशन पार्टी द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया गया है? क्या क्या आरोप लोकसभा अध्यक्ष पर लगाया गया है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं, पावर्स क्या हैं, लोकसभा अध्यक्ष ऐसा क्यों कर रही है? इन सभी टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उन सभी बिंदुओं को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में बना है यानी ये करंट का मुद्दा है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी अपोजिशन ने सबमिट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि हमारे ओम बिरला साहब जी को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अब ये प्रक्रिया कैसी है, कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, जैसे कि इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में होगा। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष के संवैधानिक आधार क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या है, अध्यक्ष को हटाने के हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष ने क्या आरोप लगाया है, क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हुआ था, इन सभी बातों को समझेंगे। संवैधानिक महत्व क्या है और तुलनात्मक दृष्टिकोण, यानी भारत में ऐसा हो रहा है कि अन्य देशों के लोकसभा स्पीकर के साथ भी ऐसा होता है या उनके संविधान में भी कुछ ऐसे ही प्रावधान दिए गए। तो इस बात करते हैं हम लोग एक एक टॉपिक पे। अगर हम लोग बात करें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी अगर हम लोग सत्र देख रहे होते हैं, सेशन देख रहे होते हैं पार्लियामेंट का, तो जो उसमें पीठासीन अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल मेंबर होता है। इसकी चुनाव प्रक्रिया, लोकसभा चुनकर आती है तो उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और चुनने का डेट ये सब कुछ कौन तय करता है? प्रेसिडेंट तय करता है। यानी चुने हुए सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को चुन लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको बहुत सारी पावर्स दी जाती है। यानी सदन में कौन व्यक्ति कितना टाइम तक बोल सकता है, किन किन मुद्दों पर बोलने का परमिशन दिया गया है। अगर सदन में वित्त आयोग लाया जाता है तो वित्त आयोग के अंतर्गत इस बिल को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इस सारे जो डिसीजन लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष लेता है। सदन को स्थगित करना है, सदन में कोई अगर सदस्य मिसबिहेव कर रहा है तो उसको सदन से बाहर किया जा सकता है, उसको बोलने से रोका जा सकता है। ये सारे यानी कि एक प्रकार से लोकसभा को संतुलित और समुचित व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार होता हमारा लोकसभा अध्यक्ष, यानी जिसे हम लोग स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं। अभी हाल ही में विपक्ष के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि भाई लोकसभा जो अध्यक्ष है ना, वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, जिसके कारण से लो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम लोग बात करें लोकसभा अध्यक्ष का, तो इसे सदन का संरक्षक माना जाता है। यानी सदन लोकसभा सत्र को समुचित तरीके से, है ना, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए लोकसभा की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक होती है। निष्पक्षता की अपेक्षा, यानी जो भी इस पद पर बैठा होता है उससे उम्मीद की जाती है कि भाई निष्पक्षता पूर्वक आप काम करोगे, आप पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुनोगे, दोनों को समान बोलने का अधिकार दोगे, जो भी देश के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा, उस पर चर्चा करने का आप पर्याप्त समय दोगे। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव चर्चा में है, जिस कारण से ये टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। अब प्रश्न क्या है, क्या स्पीकर पूर्णतः निष्पक्ष होता है? एक क्वेश्चन है भाई, क्या स्पीकर पूर्णतः निष्पक्ष होता है? अगर हम लोग स्पीकर की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है, क्योंकि हम लोकसभा स्पीकर चुन रहे होते हैं तो हम लोग बहुमत से चुनते हैं, और बहुमत किसकी होती है? सरकार की होती है। इस वजह से जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। और कई बार, आज की बात नहीं है, कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, जो अभी हाल ही में नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंतर्गत ये सारी बातें हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक आधार क्या है, तो आर्टिकल 93
अगर हम संविधान में देखें तो आर्टिकल 93 जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनकी बात की गई, इनके चुनाव प्रक्रिया की बात की गई। चुनाव का डेट ये सब कौन तय करता है? ये डेट तय करता है प्रेसिडेंट। कौन तय करेगा बेटा? प्रेसिडेंट तय करता है कि डेट कब चुनाव होगा, ये सारे प्रावधान। अगर अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तो उपाध्यक्ष के चुनाव का डेट कौन तय करता है? अध्यक्ष करता है। करेक्ट। लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, साधारण बहुमत द्वारा इसको चुना जाता है। और ये कब तक अपने पद पर रहेगा? जब तक सरकार रहेगी। जब तक सरकार रहेगी तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम लोग बात करें कि अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या पावर्स हैं इसके पास, जैसे मैंने पहले ही आपसे बताया बहुत ही पावरफुल है। हमारे संसद के लोकसभा को बहुत ही समुचित समन्वय वे से ये आगे बढ़ाता है। वहां पे रूल रेगुलेशन जो भी संसदीय कानून बनाए जाते हैं उनको समुचित तरीके से ये लागू कराता है। जैसे कि सदन की कार्यवाही का संचालन, अगर सदन में कार्यवाही हो रही है तो निश्चित तरीके से हो जाना चाहिए, ये इसका कर्तव्य होता है, यानी अनुशासन बनाए रखना। प्रश्नकाल का संचालन जो कि 11 से 12 बजे का समय होता है। मनी बिल को प्रमाण देना, है ना, यानी मनी बिल अगर आर्टिकल 110 सदन में लाया जा रहा है तो क्या ये जो बिल लाया गया है ये 110 के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी कि ये मनी बिल है या नहीं, उसके अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। उसको क्लियर कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कास्टिंग वोट, यानी कि सदन में अगर बराबरी पर वोट होता है, 50-50% पर वोट टाई हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। 10वीं सूची में है दल बदल कानून, यानी दल बदल कानून के अंतर्गत कोई भी सदन का कोई सदस्य है उसको सदस्य से अयोग्यता घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, यानी कि 10वां जो 10th शेड्यूल में दिया गया है। अब अध्यक्ष को पद का हटाने का प्रावधान कौन सा है? आर्टिकल 1994 का सब क्लॉज सी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, आर्टिकल 94 का सब क्लॉज सी, जिसमें अध्यक्ष और साथ ही साथ उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान दिया गया है। करेक्ट। दूसरी बात, क्या क्या शर्तें हैं? ऐसा नहीं कि किसी का मूड खराब हुआ सदन के किसी भी सदस्य का और उसका मूड खराब हुआ, उसने कहा भाई आज हम लोकसभा स्पीकर को हटाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है। एक निश्चित तरीके से प्रक्रिया को पूरी की जाती है, जिसमें पहली प्रक्रिया है कि लोकसभा स्पीकर को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि सर आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं, सतर्क रहिएगा। दूसरा, लोकसभा के कुल सदस्यों को बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना, वो भी प्रभावी बहुमत। कैसा होना चाहिए? प्रभावी बहुमत होना चाहिए, राइट। तीसरा, प्रस्ताव पर चर्चा के समय अध्यक्ष पीठासीन नहीं होते, यानी कि अगर इनको हटाने की प्रक्रिया संसद में चल रही है, उस दिन डिस्कशन हो रहा है, जो भी आरोप लगाए गए हैं लोकसभा स्पीकर पर, तो उस दिन वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। हालांकि वो सदन में बैठकर अपनी बात बोल सकते हैं, अपने यानी जो आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया, यानी अपनी सफाई में सारी बातें बोल सकते हैं। एज अ मेंबर वो वोट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत देने का अधिकार इनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, यानी कि निर्णायक मत नहीं देंगे। करेक्ट, ये याद रखिएगा, निर्णायक मत नहीं देंगे। ठीक है बेटा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, बेसिकली ये लाया जाता है सरकार के खिलाफ भी लाया जाता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही लाया जाता है, ये सरकार के खिलाफ भी लाया जाता है। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके? 75 सब क्लॉज 3। इससे क्या होगा? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में पास करा लिया जाता है तो सरकार गिर जाती है, यानी सरकार को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है। अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि उसको सत्ता अपना छोड़ना पड़ेगा। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, ये अध्यक्ष के खिलाफ भी लाया जाता है। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करके? आर्टिकल 94, जो कि मैंने पहले ही बताया था। और ये याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत 94 के अंतर्गत अगर इनको हटा भी दिया जाएगा तो एक नया
अध्यक्ष चुना जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो लोकसभा स्पीकर को हटाकर कोई दूसरा स्पीकर लाया जाएगा, फिर उसके लिए चुनाव होगा। करेक्ट, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग बात करें कि भाई लोकसभा स्पीकर पे कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये सारा मैटर अभी हमारे चर्चा में देखने को मिला है, तो याद रखिएगा विपक्ष के द्वारा यानी ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि भाई लोकसभा का स्पीकर उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, विपक्ष को बोलने का सीमित अवसर देता है, निलंबन की कार्यवाही जैसे मैंने पहले बताया था, लोकसभा स्पीकर को राइट है कि किसी भी सदन के सदस्य को बोलने का परमिशन दे सकते हैं। अगर समय नहीं है, समय का अभाव है, तो उसे नहीं भी बोलने देंगे और उसको बीच में टोककर उसको बिठा भी सकते हैं। यानी सारा डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर लेता है। अब सत्ता पक्ष ने क्या तर्क दिया है? उन्होंने कहा भाई जो भी लोकसभा अध्यक्ष जो कार्यवाही कर रहे हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग है, यानी नियमों के अनुसार संचालन हो रहा है, उसमें कोई भेदभाव पूर्ण कोई भी काम नहीं हो रहा है। सदन की गरिमा की रक्षा की जा रही है, यानी कि सदन की गरिमा को बनाए रखा गया है, यानी आरोप लगाए गए हैं, आरोप का उत्तर भी दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो नियम के अकॉर्डिंग चल रही है, इसमें कोई भी सदन की गरिमा को नहीं डिस्ट्रॉय किया गया। ये सारी बातें किसके अंतर्गत कही गई हैं? सत्ता पक्ष के द्वारा। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये मामला आखिर उठा कैसे। आपने अभी देखा होगा कि 1 फरवरी 2026 को हमारे भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है। अभिभाषण के बाद जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि थैंक्स मोशन लाया जाता है। थैंक्स मोशन से पहले इसमें प्रधानमंत्री की स्पीच जानी होती है, लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस बार प्रधानमंत्री जी का स्पीच नहीं है, थैंक्स मोशन पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो इसी वजह से विपक्ष यानी ओपोजिशन पार्टी का कहना था कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष को इंटरफेयर करना चाहिए था। पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। और लोकसभा अध्यक्ष का तर्क था, उन्होंने कहा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब पर कुछ दिक्कतें आ सकती थी, उनको शारीरिक हानि पहुंचाया जा सकता था, है ना, इस वजह से उनको वो सदन में नहीं आ पाए। तो कुछ ऐसी बातें थी जिसको आधार बनाकर विपक्ष के द्वारा ये लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाए गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हुआ था? लोकसभा स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या पहली बार लाया गया? इससे पहले भी? तो याद रखिएगा पहली बार जो स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने का जो सफल प्रयास किया गया था वो जीवी मावलकर के ऊपर, क्योंकि ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे और इन पर पहली बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, ये याद रखिएगा। और इसको सफल होना अत्यंत दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये सत्ता पक्ष का होता है ना, सत्ता पक्ष का होता है। और सत्ता पक्ष क्या रहती है? मेजोरिटी में रहती है। ये किस में रहती है? इसके पास बहुमत होता है। तो अभी तो इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये पास हो पाएगा? नहीं पास हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सदन में बहुमत किसका है? सरकार का है। सरकार चाहेगी तो ओम बिरला साहब हटेंगे, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो ओम बिरला साहब नहीं हटेंगे। तो संसदीय परंपरा को बनाए रखना यानी कि पद की गरिमा को बनाए रखना, ये याद रखिएगा, है ना। अगर हम लोग देखें तो जीवी मावलकर को पहली बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 1954 में लाया गया था। करेक्ट। पहले स्पीकर भी थे और पहले ऐसे स्पीकर थे जिन पर ये यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। करेक्ट। लेकिन ये पास नहीं हुआ था, है ना, पास नहीं होता, खारिज हो गया। जैसे मैंने पहले बताया पास होना बहुत मुश्किल है। और लाएगा कौन? ऑपोजिशन पार्टी लाती है, और ऑपोजिशन पार्टी मेजोरिटी में रहती नहीं है, तो ये बिल पास कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब इसका संवैधानिक महत्व क्या है, यानी कि लो कॉन्फिडेंस मोशन का संवैधानिक महत्व क्या है? पहला बात, ये लोकतांत्रिक जवाबदेहिता को बढ़ाता है। लोकतांत्रिक जवाबदेहिता, चेक्स एंड बैलेंस, निष्पक्षता की परीक्षा करता है। बहुमत बनाम संस्थागत गरिमा, यानी कि बहुमत के खिलाफ बहुमत और उसके खिलाफ कौन बैठा है? संस्थागत गरिमा।
यानी इनके बीच में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो ये इसका संवैधानिक महत्व है, याद रखिएगा, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग बात करें कि क्या भारत में ऐसा होता है, लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है कि कहीं और पे भी, तो याद रखना यूके यानी कि इंग्लैंड, यूके जो कि मेनली हम लोगों ने यूके से ही बहुत सारे प्रावधान लिया, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था हम लोगों ने यूके से ही लिया है। और लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है यूके में, अगर कोई भी स्पीकर बनता है तो वो दल से अलग हो जाता है। यानी जैसे इंडिया में क्या है, अगर स्पीकर बनता है तो जिस पार्टी से वो जीत कर आया हुआ है चुनाव, उस पार्टी को वो बना रहता है। जैसे कि अगर बीजेपी से चुनकर आए हुए हैं तो बीजेपी के सदस्य रहेंगे, लेकिन ऐसा यूके में नहीं है। अगर स्पीकर बन जाते हैं तो वो दल से अलग हो जाएंगे। ठीक है, भारत में क्या है, स्पीकर पार्टी सदस्य बने रहते हैं। करेक्ट, इसमें सुधार की आवश्यकता है, याद रखिएगा। लोकसभा स्पीकर का जो पद है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। संरचनात्मक सुधार भी है कि कोई भी इस पर आरोप न लगा सके, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ वो काम कर पाए, जो हमारे संविधान को और भी मजबूत करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। क्योंकि लोकसभा स्पीकर का जो पद है बहुत ही गरिमापूर्ण है, जो हमारे संसद यानी कि जहां पर नीतियां बनती हैं, जहां पर कानून बनते हैं, अगर वहां पर ही रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो किया जाएगा तो उन नीतियों में भी वो कमी दिखेगी। तो ये सारी बातें थी जो आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में याद रखनी है। कारण क्या है, बहुत ही ये ज्वलंत मुद्दा है, हॉट टॉपिक है, जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, आगे क्या होगा इन सभी पर अगर कोई भी अन्य इंफॉर्मेशन आता है तो हम लोग फिर से मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उसको सबसे अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।